बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम 8086 माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। तो मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन की निमोनिक्स है हमारे पास MUL मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एकम्युलेटर रजिस्टर मस्ट इन्वॉल्व होगा। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन विदाउट एकम्युलेटर हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। इसका मतलब है एक ऑपरेंट हमें क्या रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में लाजमी AX रखना पड़ेगा। AX के साथ अगर आप लोग कोई चीज़ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं BX को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। AX और BX जब मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों 16 बिट रजिस्टर हैं, ठीक है, 16 बिट के रजिस्टर हैं। और जब हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 32 बिट का आ जाएगा। और रिजल्टेंट हमारे पास कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? रिजल्टेंट में हमारे पास AX, एक हमारे पास जो वर्ड ऑफ डाटा है वो स्टोर हो जाएगा AX के अंदर, और जो हायर वर्ड है वो स्टोर हो जाएगा DX डाटा रजिस्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये रजिस्टर फिक्स्ड है जो हम लोग रिजल्टेंट के लिए यूज करेंगे कि हमारा रिजल्टेंट का जो लोअर वर्ड है वो AX के अंदर आएगा, ठीक है, और हायर वर्ड हमारा DX के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये हमारे प्री डिफाइंड है, इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ हमारे पास AX जो है वो जो दो ऑपरेंड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें से एक वैल्यू हमें लाजमी AX रजिस्टर के अंदर रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास 16 बिट मल्टीप्लिकेशन। अगर हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 और 3 को, मेरे पास एक वैल्यू है 0 0 0, मैं कह देता हूँ 2H, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0 फॉर एग्जांपल F0 0H के साथ मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब लाजमी बात है जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 8 बिट से ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। जब 8 बिट से हमारा आंसर ग्रेटर आ जाएगा तो हमारा AX और DX की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मूव कर देता हूँ एक वैल्यू को। मूव AX मस्ट इन्वॉल्व होगा तो AX के अंदर मैं मूव कर देता हूँ 0 0 0 2H, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मूव कर देते हैं BX यूज कर सकते हैं, CX यूज कर सकते हैं, DX भी यूज कर सकते हैं, कोई भी रजिस्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं CX यूज करता हूँ और CX में मैं रखता हूँ 0F0 0, ठीक है। एक और यहाँ पे भी मैं इसको डाटा में 0 पे ऐड कर देता हूँ। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ये वैल्यू रखना चाह रहा था, ठीक है। पहला जो स्टार्ट वाला 0 है ये तो इसका क्या है, सिंटेक्स के लिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखते वक्त आप लोगों को ये चीज़ ख्याल करना है कि मल्टीप्लाई में हमारा एक ऑपरेंड तो मस्ट क्या इन्वॉल्व है, AX को, तो हमें उसको दोबारा से डिफाइन करने की या यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने मल्टीप्लाई करना है और जिस रजिस्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है सिंपल उस रजिस्टर का नाम लिख देंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और रिजल्टेंट हमारा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारा AX और DX के अंदर हमारा रिजल्टेंट स्टोर हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग इधर हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं, HLT हमारे पास हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन होती है। हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है, इसके बाद आपने कोई इंस्ट्रक्शन फेच नहीं करनी और उसको फर्दर एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 बिट की डाटा को आपस में, 8 बिट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए मस्ट क्या है, आप लोगों का AX रजिस्टर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो AX रजिस्टर में से हमारे पास एक ऑपरेंड लाजमी हम लोगों ने किधर रखना है, AL के अंदर हम लोग प्लेस करेंगे, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो आंसर हमारा जो 8 बिट का होगा, फॉर एग्जांपल AL को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं DL के साथ, जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमारे पास 16 बिट का आएगा। आंसर कहाँ पे आएगा, AL और AH के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि सिर्फ AX ही हमारा यूज होगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 2H को 3H से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऑपरेंड को कहाँ पे रखेंगे, मस्ट AX के अंदर रख देंगे। दूसरे ऑपरेंड को मैं कहाँ पे रख दूंगा, DX के अंदर, सॉरी AL के अंदर इसको रख देंगे और DL के अंदर हम लोग इसको प्लेस कर देंगे और मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन यूज करते हुए इनको आपस में
मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट हमारा AL और AH के अंदर आ जाएगा। तो अगर मैं इसके लिए आप लोगों का असेंबली लैंग्वेज कोड लिखूं तो क्या बनेगा हमारे लिए, हमारे पास मूव की इंस्ट्रक्शन आएगी, मूव AL कॉमा हमारे पास आ रहा है 02H, AL के अंदर हमने 02H प्लेस कर दी, और दूसरी हमारी वैल्यू हम लोगों ने प्लेस करनी है DL के अंदर। तो DL कॉमा क्या आ गया हमारे पास 03H आ गया, ठीक है। अब ये दोनों ऑपरेंड्स हमारे पास अवेलेबल है। मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन में हमने सिंपल क्या लिखना होता है, जिस ऑपरेंड के साथ आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग जब DL लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये मल्टीप्लाई होगा AL के साथ, और फाइनल हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा वो 06 आ जाएगा AL के अंदर और 00 AH के अंदर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या है 16 बिट डाटा है, और ये हमारे पास AX रजिस्टर क्या शो हो रहा होगा। इस रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।